नमस्कार, स्वीट एंड स्पाइसी कॉर्नर में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे पनीर वेज पराठा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम पनीर लिया है, 2 बारीक कटी हुई प्याज ली है, 1 इंच घिसा हुआ अदरक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हरा धनिया और 2 घिसी हुई गाजर। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून घी लिया है पिघला हुआ और 2 कप गेहूं के आटे को मैंने गूंथ के रख लिया है। अब सारी सब्जियों को एक साथ मिला लेंगे, पनीर को भी मैश कर लेंगे और फिर इसमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून हींग और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। फिर इन सारी सब्जियों को हम एक साथ मैश कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें हमें हाथ से मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये जो पनीर है और सारी सब्जियां हैं ये मसाले में हाथ से ही अच्छे से मिक्स होगी, तो इनको हमें हाथ से मिक्स कर लेना है पनीर को मैश करते हुए। अब मैंने यहाँ पर जो आटा गूंथ के रखा था उसकी लोई बना ली है। अब इसका हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मैंने पैन गैस पर रख दिया है गरम होने के लिए और एक लोई ली है जिसको मैंने रोटी के जैसे बेल लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा मेल्ट किया हुआ घी लगाऊंगी और फिर इस पे थोड़ा सा मिक्सचर रख दूंगी। अपना जो हमने सब्जियों का मिक्सचर बनाया था वो मैंने इस पर रख दिया है। अब हम इसको चारों तरफ से बंद कर लेंगे, जैसे हम मोमोज़ बनाते हैं उसी टाइप से इस पराठे को हमें बंद कर लेना है और इसको हल्का सा हाथ से गोल करके और सूखे आटे में डस्ट करके और फिर से हमें इसको हल्के हल्के हाथों से बेलना है ताकि ये जो इसका मिक्सचर है वो बाहर नहीं निकले और पराठा फटे नहीं। तो हमें इसे हल्के हाथों से बेलना है। तो ये पराठा बिल गया है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इस पर थोड़ा सा सूखा आटा और लगा के बेल सकते हैं अगर ये चिपक रहा हो तब। तो अब धीरे से इस पराठे को हाथ पर इस तरीके से लेकर हम तवे पर डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए सिकने देंगे। अब हम दूसरा पराठा भी इसी तरीके से बना लेते हैं। पहले रोटी बनाएंगे, फिर उस पर घी अप्लाई करेंगे, देन उसमें फिलिंग भरेंगे और फिर इसको हम बंद कर लेंगे और फिर उसी तरीके से धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से हम पराठा बेल लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाया और फिर से हमने इसको पराठे के जैसे बेल लिया है। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें से सब्ज़ी बाहर नहीं निकली है क्योंकि मैंने इसको हल्के हाथों से बेला है। तो अब हम ये जो पहला वाला पराठा था इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे। अभी इस पर घी नहीं लगाना है। जब ये दूसरी तरफ से सिक जाता है तब इसको पलटकर हमें पहले उल्टी साइड से इसको घी लगाना है और फिर हम सीधी साइड से इस पर घी लगाएंगे। इस तरीके से पराठा अच्छे से सिकता है। अगर आप कम घी यूज़ करते हैं, कम घी खाते हैं तो आप इसके ऊपर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा घी लगाइए। और अगर आपको घी से कोई परहेज नहीं है तो आप अच्छे से चारों तरफ से घी डालते हुए इसको पका सकते हैं। उस तरीके से भी मैंने पराठा बनाया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी वो तरीका भी आपको पता चलेगा। तो इसको धीरे धीरे दबाते हुए हमें सेकना है
ताकि ये क्रिस्पी बने और अंदर से अच्छे से पक जाए और आटा कच्चा नहीं रहे। तो हमें दोनों साइड से इसको अच्छे से दबाकर सेकना है, पलट पलट कर। तो ये हमारा पराठा तैयार हो गया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और अगर आप घी नहीं खाते हैं तो आप रिफाइंड ऑयल या फिर जो भी ऑयल आप खाते हैं उसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये मैंने दूसरा वाला पराठा भी डाल दिया है और मैंने पहले इस पर उल्टे साइड से ही घी लगाया है। अब मैं पहले वाले साइड पर इसके घी लगा दूंगी और ये मैं वो तरीका बताऊंगी आपको। जैसे अगर आप घी ज़्यादा खाते हैं तो इसमें आप चारों तरफ से घी डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी पराठा बनेगा और इसका कलर भी बहुत सुंदर आएगा। तो इसको भी हमें दबा दबा कर सेकना पड़ेगा। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है ना। और इस तरीके से हमें इसे सेकना है। इस पर मैंने ज़्यादा घी यूज़ किया है इसलिए इसका कलर और भी अच्छा आया है। तो ये हमारा दूसरा पराठा भी सिक गया है। तो लीजिए तैयार है हमारे पनीर वेज के पराठे। कितने कम टाइम में और कितने अच्छे क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी पराठे बने हैं ये। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये पनीर वेज पराठा की रेसिपी कैसी लगी।